क्या आपने कभी खुद से पूछा है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? या सोचा है जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी हम कभी पूरी तरह खुश क्यों नहीं रहते? शायद किया होगा। जिंदगी कभी आसान होती है, कभी कठिन, लेकिन जो होता है वो सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं बल्कि समय और किस्मत से तय होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जो सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेगी बल्कि शायद आपकी सोच बदल दे। भारत के हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था राहुल, एक साधारण आदमी। 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। घर मिट्टी का, कपड़े साधारण, लेकिन दिल बहुत बड़ा। राहुल का बेटा अजय मेहनती और वफादार, और उनके पास था सफेद घोड़ा शेरू। शेरू सिर्फ साथी नहीं था बल्कि परिवार का हिस्सा। खेती में मदद करता, लकड़ी ढोता और थकावट में राहुल का सहारा बनता। गांव वाले अक्सर कहते, गरीब आदमी लेकिन उसका घोड़ा राजा जैसा। लेकिन राहुल के लिए शेरू सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो दोस्त था, विश्वास था, परिवार था। राहुल के दिन सामान्य चलते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम, शाम को घर लौटकर खाना और आराम। कभी शिकायत नहीं, हमेशा मुस्कान। एक दिन शहर का अमीर व्यापारी कुमार सिंह गांव आया। शेरू के बारे में सुना था और खुद देखने आया। जैसे ही उसने शेरू देखा उसकी आंखें चमक उठी। राहुल, ये घोड़ा अनमोल है, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब हैरान। इतनी बड़ी पेशकश गरीब राहुल को। लेकिन राहुल मुस्कुराया और बोला, शेरू हमारा साथी है, पैसा उससे बड़ा नहीं। लोग हक्का बक्का, राहुल पागल है, इतनी बड़ी डील ठुकरा दी। अजय भी चौंका। पिताजी, हमें पैसे की जरूरत नहीं थी। राहुल ने धीरे कहा, बेटा जो है उसी में खुश रहना सीखो। कुछ दिन बाद अचानक शेरू गायब हो गया। राहुल और अजय ने पूरी तलाश की, जंगल, खेत, हर जगह, लेकिन कोई निशान नहीं। गांव वाले फिर हंसने लगे, देखो इतना कीमती घोड़ा संभाल नहीं पाया, शायद कुमार सिंह ने ही चोरी कर लिया। अजय परेशान था, पिताजी हमने क्या खो दिया? लेकिन राहुल शांत, बेटा हर चीज में अच्छा और बुरा छुपा होता है, समय ही बताएगा। कभी कभी हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन वही घटना किसी बड़ी नेमत की शुरुआत होती है। गांव के लोग कुछ दिनों तक राहुल की बातों पर हंसते रहे। अजय ने खुद से कहा, पिताजी की बातों में शायद कुछ रहस्य है, मगर अभी समझ नहीं आता। राहुल ने खेत में अजय को हल चलाते देखा, धीरे से कहा, बेटा धैर्य रखो, वक्त ही सब कुछ स्पष्ट करेगा। क्या आपने कभी सोचा है, कभी जो खोता है वही बड़ा लाभ भी पा सकता है? शायद आप नहीं जानते, लेकिन समय का खेल यही है। कुछ दिन बीत गए। गांव वाले अब भी राहुल का मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतनी बड़ी डील ठुकरा दी, पागल आदमी। अजय अब भी परेशान था, खेत में काम करता लेकिन मन कहीं और रहता। हर बार पिताजी से वही सवाल, पिताजी अगर शेरू वापस न आए तो हम क्या करेंगे? राहुल मुस्कुराते हुए कहते, बेटा धैर्य रखो, समय हर सवाल का जवाब देता है। फिर एक सुबह अजय खेत में हल चला रहे थे, तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई। वो दौड़ा और देखा, शेरू वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ थे 5 जंगली घोड़े, मजबूत, शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत। अजय खुशी से चिल्लाया, पिताजी देखो, शेरू लौट आया और 5 और घोड़े भी लाए। गांव में हड़कंप, कल तक हंसने वाले आज हैरान। राहुल कितना भाग्यशाली है। लेकिन राहुल शांत, शायद शेरू अपने झुंड को लेने गया था, अब लौट आया है। अजय हैरान, पिताजी इतनी खुशखबरी पर आप शांत कैसे हैं? राहुल मुस्कुराए, बेटा अच्छा और बुरा पल भर में तय नहीं होता, समय ही सच दिखाता है। अजय रोज उन जंगली घोड़ों को ट्रेन करने लगा, खाना देना, सहलाना, बोझ उठाना और धीरे धीरे पालतू बनाना। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन एक घोड़ा अचानक बिदक गया और अजय गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। गांव में फिर से चर्चा शुरू, देखो वही घोड़े मुसीबत बन गए। राहुल ने खुद आफत बुला ली। अजय दर्द से कराहते हुए
पिताजी इस बार सच में बुरा हो गया। राहुल शांत, बेटा अच्छा या बुरा तुरंत नहीं समझा जा सकता, समय ही बताएगा। कभी कभी छोटे हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। हम सोचते हैं